भैया अरे भला करे गुड़िया भैया मेरी प्यारी बहन। हाँ भैया तुम तो भाई भाई जानती हो किस वक्त बाबूजी और माता जी का स्वर्गवास हो गया। हाँ भैया अपने परिवार में सिर्फ हम मैं और तुम। हाँ भैया इसलिए गुड़िया आज ये तुम्हारा भाई भूप सिंह तुमसे कुछ कहना चाहता है। गुड़िया क्या कहना चाहते हो भैया? जल्दी बोलो ना। और मेरी प्यारी बहना 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 और मेरी प्यारी बहना और मुझे ना भुलाना। मेरी प्यारी बहना बहना मेरी प्यारी बहना बहना मुझे ना भुलाना। मेरी प्यारी बहना बहना मुझे ना भुलाना। अपने भैया हो अपने भैया के दिल ना दुखाना। अरे भैया आप कहती मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। अरे भैया गुड़िया मुझे पता है जब से मैंने देखा मैंने आपको ही देखा, क्योंकि जब से बाबूजी और माता जी इस दुनिया से गए हैं तब से भैया मैंने आपके अंदर माँ का प्यार और आपके अंदर पिता का प्यार पाया है भैया। तो आपको कैसे भूल सकती हूँ भैया? लेकिन आज मेरी बहन हाँ भैया बात खुद से क्या खुशी का कारण अपने भैया से नहीं बताओगी? ओ क्यों नहीं बताऊंगी भैया? आप बैठ जाओ, जरूर बताऊंगी भैया। मुझे पता है कि ये बहन अगर आसमान के चांद तारे भी मांगेगी ना तो मेरे भैया मेरे लिए हाजिर करेंगे भैया। तो कहना क्या चाहती हूँ भैया? अरे के भैया सुनो एक तमन्ना हमारी। के भैया सुनो एक अरे तमन्ना हमारी। के भैया सुनो एक अरे तमन्ना हमारी। अरे चमन घूमने की एक है तैयार। मुझे आज्ञा दीजिए अरे मैं जाऊं चमन को। भैया मुझे आज्ञा दीजिए अरे मैं जाऊं चमन को। अरे मैं बागों में ले जाऊं हाँ भैया। चमन घूमने जाओगी? हाँ भैया लेकिन इसीलिए गुड़िया बहुत खुश हूँ। लेकिन याद रहे सूरज ढलने से पहले हवेली वापस लौट आना और हर वक्त हमारे मान और सम्मान का
विशेष ध्यान रखना। भैया भैया देखो अपने भैया के मान और सम्मान का ख्याल। सामान नहीं सम्मान। सम्मान। भैया तो सम्मान ये आपकी बहन अपना सर कटा सकती है भैया, लेकिन आपका सर झुका नहीं सकती भैया। क्या नहीं गुड़िया? लेकिन भैया सुनो मेरी बात। बोलो गुड़िया। और के आप में को रहिए ये भैया मेरे आप के आप में को रहिए ये भैया मेरे, हर शाम से पहले अपने भवन आऊंगी मेरे प्यारे बिरन, मेरे प्यारे बिरन, शाम से पहले अपने भवन भैया बाबा आराम ज्यादा। का होगा हमारी राइफल राइफल और आज मैं तुझे का होगा साहब? अब सर दांत तोड़ देगा। अरे साहब घबराओ ना, जब टूट जाई दादा हन के देवा दे। राज दरबारी हाँ साहब। आज मैं तुझे हाँ। एक राज की बात बताना चाहता कौन सी राज की बात है? हूँ, लेकिन राज ही रहना चाहिए। बताइए लंबरी। उस वक्त की बात है हाँ जब हमारे पिताजी की जमींदारी इस चंदरपुर शहर में हाँ हाँ कायम थी। उस वक्त मेरा बचपना था हाँ और हमारे ही गांव के बगल में एक बिरजू नाम का किसान हमारे यहाँ नौकरी करता था। अच्छा साथ में उसका एक बेटा जिसका नाम भीमा था। अच्छा। उम्र थी 7-8 वर्ष। 7-8 वर्ष का। और मेरी उम्र थी उस वक्त कम से कम 11-12 वर्ष। अच्छा यानी आप 12 वर्ष के थे। प्रतिदिन आया करता था। धीरे धीरे भीमा और मुझ में दोस्ती हो गई। अच्छा दोस्ती इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई दूर कि एक दूसरे के बिना हाँ चैन नहीं होता था। अच्छा बिना देखे हुए हाँ। चैन नहीं रहता था। यानी एक दूसरे को बिना देखे आपको चैन नहीं आता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। हाँ। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। फिर क्या हुआ? उनके गम में मुझे शराब की लत लग गई। यानी उसकी याद में आप शराब पीने लगे? याद में नहीं बेवकूफ, अपने पिताजी के गम में। हाँ याद बराबर है। गम में शराब की लत लग गई। धीरे धीरे मैं और भीमा हाँ। दोनों दोस्त एक साथ शराब पीने लग गए। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीता, मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। आय बाल। गम बढ़ता गया और शराब का पीने का सिलसिला बढ़ता गया। हम दोनों बैठकर हर वक्त दारू पीते रहे। फिर क्या हुआ? लेकिन संयोग बस कि भीमा का रिश्ता तय हो गया। अच्छा भीमा का रिश्ता तय हो गया। उसका विवाह होने लग गया। भीमा ने कहा मेरे दोस्त भूप सिंह तुम्हें मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, मेरी बारात चल रहा है। फिर क्या हुआ? मैंने कुछ ड्रिंक लिया अच्छा और रुपया लिया हाँ। और उसकी बारात जाने को तैयार हो गया। फिर क्या हुआ? जब उसके ससुराल पहुंचा, जिस वक्त उसकी भांवर पड़ने लग गई। हाँ। उसकी दुल्हन को देखते ही मेरा दिल लंबरी तुम्हार दिल जैसे जंगलेटा धक धक चल है। भीमा की दुल्हन इतनी खूबसूरत थी हाँ। कि देखते ही मेरा चैनो अमन उड़ गया। और मैंने सोचा कि किसी दिन भीमा को शराब पिलाकर हाँ। नशे में धुत कर दूंगा और उससे कहूंगा कि मेरे दोस्त भीमा एक दिन अपनी दुल्हन को इस हवेली में ला दे। तेरे दोस्त भूप का सपना का
दामाद है आप कलमरी। और उसी दिन से मैं उसकी याद में आगा ले। अरे इतना नया इठो बार रो यही बीमारी मोरे पड़वा के धारे रहे। और आशिकों का नाम हो, मैं उसकी दुल्हन के प्यार में आशिक हो गया। और आशिकों का नाम हो, ऊंचा गम पर जाए। आशिकों का नाम हो, या तो हम प्यार करेंगे या फिर हम मर जाएंगे। आशिकों का नाम हो, मैंने भी दीवान शुक्ला जी, न घूस खाता हूँ न मूस खाता हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, बकरा खाता हूँ। आप कौन है? हवलदार हुकुम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और बताइए क्या हाल चाल है हुकुम जी? बढ़िया है। तो हवलदार साहब, आपकी ऐसी पोजीशन है, सरकारी वस्त्र ऐसे ही मिले थे, उसमें बोलते हो कूं कूं करते हो। हाँ। यही सरकारी वस्त्र है। ये बाजा कौन बजा रहा है बे? मास्टर। समझा दो, थाने के सामने बाजा नहीं बजाना है, घुसेड़ दिया तो निकालना भूल जाऊंगा। मैं कायदा न मना करूं कि बाजा न बजाओ न बजाओ। कौन कल्लू बंद। तो हवलदार साहब, यहाँ कोई चौकीदार नजर नहीं आता यार। ए चौकीदार, यहाँ की देख रेख कौन करता है सब? हम। अरे तुम करते हो तो झाड़ू पोछा तुम ही लगाते हो क्या? नहीं। कहाँ गया चौकीदार? ए चौकीदार, बुला, समझा रहा हूँ साले को। ये चौकीदार है। क्या नाम है बे? साहब मेरा नाम गणपति है। तो चौकीदार गणपति? अरे साहब गणपति बोलिए। हाँ, इसके ठोको जरा। बस 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 बस। तो ये बेटा चौकीदार गणपति? अरे साहब गणपति। हाँ हाँ, कुर्सी मेरा बाप लगाएगा क्या बे? ना साहब मैं लगन। कुर्सी ला। साला चेयर को नहीं ध्यान दे। ये कौन बाजा बजा रहा है बे? चले साला दिमाग। क्या हुआ साहब? कमर तोड़ देगा क्या बे साले? का होइगा साहब? साले कैसे कुर्सी लगाया था बे? साहब मैं ठीक लगाया तो मुझको लगता हवलदार खींच ले गए। क्यों हवलदार साहब? क्या चौकीदार? ना साहब। कुर्सी ला, कुर्सी ला बे। इसको निहुरा, मेरा सामान खड़ा कर। सामान साहब? अबे इधर पड़ी है गंडूस। अरे बंदूक है। जुबान लड़ाएगा साले, बहुत पेलूंगा साले चौकीदार। चल इधर। हवलदार जी, यू शट अप। चल इधर। तो बेटा चौकीदार जी साहेब। कौन जात हो बे? साहेब मैं बहुत ऊंची जात का हूँ। वाट, तुम ऊंची जात के हो? क्यों नहीं साहेब? क्या नाम है तुम्हारे जात का? मेरे जात का नाम है साहेब पासी। मैं जात का पासी हूँ। मैं जानता था कि पासी पूसी के सिवा ये नौकरी अधिकतर करता कौन है। तो बेटा चौकीदार गणपति? अरे साहेब गणपति बोलिए।
पता नहीं कैसे का तेरे अम्मा बाबू नाम रखे हैं। अरे साहब पहले के आदमी यही तन धरावत रहे। हाँ। तो कुछ नशा पत्ती करता है ना साहेब। और एक बात और ध्यान देना। हाँ। देखिए मैं अभी अभी नया नया इस थाने में भर्ता हुआ हूँ। अरे साहब भर्ती होंगे। साले भारतीय औरतें होती हैं जिनके पेट में बच्चा होता है जिला अस्पताल में। मैं मर्द हूँ, मैं भर्ता होता हूँ। अच्छा साहब। तो बेटा चौकीदार जी साहब। अभी तक मैं लैंडिंग की तरफ था, उधरी से ट्रांसफार्मर होके आया अरे हूँ। साहब इंग्लैंड की तरफ रहे होंगे, ट्रांसफर होके आए होंगे। तुझे समझाया हूँ ना साले, जुबान लड़ाएगा ना साहब। मुझसे कोई गलत अल्फाज निकले तो उसे बता देना। भला साहब। साहब ही जाकर क्यों बे हवलदार, ये बताइए। ए बाजा, ये बताइए चौकीदार, हाँ साहब। नशा पत्ती में क्या करते हैं? साहब कुछ नहीं करता हूँ, नशा पत्ती मैं नहीं करता हूँ। बीड़ी भी नहीं पीता? ना साहब। दारू तो पीता होगा? साहब पीता नहीं, कभी कभी बना लेता हूँ। साले पासी के नाम पर कलंक है। क्यों साहब? दारू पीता नहीं, बना लेता है। कभी कभी ये बना लेता है, पास पे कलंक है। हाँ पासी पे कलंक है। साले जो कछुई जैसे का मुंह बना रहा है ना हवलदार। हवलदार जी देखिए, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। अभी अभी जब उधर ही से आ रहा था लैंडिंग तरफ से, तो एक जो है रोड पर मैंने मुजरिम पकड़ा। एक का चालक अच्छा साहब। तांगड़ी लेके जा रहा था, लेकिन उसमें नंगा घोड़ा नाधे था। अच्छा साहब। उसको पकड़ लिया, साले को बहुत पहला 15,000 रुपए लिए। मैं बोला अब इसको लंगोट जांघिए पहना के रोड पर चलाना। अरे साहब कहूँ ऐसी कंपनी बनी है कि जानवरों का लंगोट जांघिया बनाई। जब तक हम यहाँ से नहीं हौकेंगे तब तक कोई कंपनी ही नहीं चालू होगी। सही बात है साहब। तो चौकीदार जी साहब। जरा एक बीड़ी पिलाओ मुझको। पिलाओ नहीं साहब, पिलाओ। ये साले जुबान लड़ा। नहीं ला रहा हूँ साहब। बीड़ी ला। हवलदार जी आप उधर चलिए। जब से आओ बहुत का बहुत जवान लड़ा रहा है, तो तुम देख रहे हो खड़े होके। हाँ इसीलिए तुमको यहाँ पर मोशन दिया गया है। बस मुंह बना रहा है खड़ा होके। चौकीदार बीड़ी ला बे। दिमाग डिस्टर्ब कर दिए साले। सामने आ चौकीदार। क्यों बे बीड़ी पी रहा था क्या? न साहब। कहे तेरे मुंह में भट्ठा फीट है क्या? नहीं साहब ठंडी लग रही तो इसीलिए धुआं निकल रहा। इतना चेता ना। हाँ साहब। और इसमें थोक क्यों लगा है बे? साहब थोकना पानी है। पानी है? हाँ साहब। चौकीदार इतना पेलूंगा साले दिमाग सही कर दूंगा। बीड़ी उल्टा सीधी है। साहब सीधी है, हमारे तरफ इसी तरह बीड़ी मिलती है। तो तुम्हारे तरफ इतनी छोटी बीड़ी भी मिलती हो? साहब बात ये है हाँ कि मैं सोचा ले जाते वक्त बुझ जाएगी, हाँ। तो सुलगाते हुए लाया हूँ साहब। जब इतना सोचता था तो भोसड़ी के 1 रुपया की माचिस नहीं खरीद सकता। साहब अभी आप पीछे वाली दिए कहाँ हैं? चुप बे। ए बाजा पैसा क्या साहब? पैसा? हाँ साहब। साले कहे मेरे मही भारत सरकार का एक सबसे बड़ा मंत्री हूँ क्या? साहब जब तक आप साइन नहीं करेंगे कहाँ मिलेगा पैसा? हाँ तो इस तरीके बोलो और पीछे वाली देने लेने की बात कर। नहीं वो पिछले महीना की पगार पड़ी है ना। मेरी चेयर अंदर लगाओ। ठीक है साहब। और देखिए चौकीदार हवलदार, मैं आराम करने जा रहा हूँ। मान लीजिए मौसम के हिसाब से मैं सो जाऊं। हाँ साहब। कोई भी यहाँ पास आता है तो आप लोग मुझे बताना और जगाना। ठीक है साहब। आपका काम है और ड्यूटी यहाँ देना आपका काम है। वो माचिस ला चौकीदार। ये साहब क्या कर रहे हैं? क्यों पैसा गिनने की आदत पड़ी क्या? मार दूंगा साले, 2-4 दांत थे वो भी झड़ जाएंगे साला जैसे। ए बाजा कौन बजा रहा है यार? आप समझा नहीं। माचिस लेके आ चौकीदार। हवलदार आराम करने जा रहा हूँ। यहाँ ड्यूटी आपके। मान लीजिए चौकीदार सोने न पाए
हाँ? आप कुछ सुनाते रहना, इनको बताते रहना कानून के मामले में। साले जला नहीं, वो हाथ मारूंगा आँखी कहीं से पेशाब कर देगा। चलिए कुछ सुनाइए आप। समुंदर पार सात समुंदर पार तेरे पीछे पीछे किसके पीछे लगा था बे? तेरी अम्मा बुला रही थी। हाँ? साला जैसे सांप जीभ निकाले। हवलदार बहुत अच्छे आदमी हो यार, मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ क्या? तो हवलदार, इस वर्ष जब हम स्कूल में 26 जनवरी को गए थे ड्यूटी देने, तो आप मंच पर एक राष्ट्रीय गीत सुनाए थे। वो राष्ट्रीय गीत आज सुनाओ तुम यार, सुनाओ राष्ट्रीय गीत। और मेरा प्यार है मर कर भी तुमको जुदाई अपनी क्यों बे, ये राष्ट्रीय गीत है? कितना बड़ा गम कम आ रहा है बे। बोल इधर। सारा पड़वा जैसे खड़ा हो जाता है। इस बार साले राष्ट्रीय गीत ही सुनाना नहीं, मेरा प्यार और तेरा प्यार खुद के गाड़ दूं सब। अरे दया रे पकड़ी कन्हैया ले गया देख रख दिल। जय हिंद जय हिंद। क्या तुम्हारा नाम है? हवलदार हुकुम। हवलदार हुकुम। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी। अच्छा अच्छा अच्छा, ड्यूटी दे रहे हो तुम? और कोई है? साहेब जय हिंद। जय हिंद। तुम्हारा क्या नाम है? साहब मेरा नाम गणपति है। गणपति है? जी साहब। हवलदार हुकुम और गणपति जी, दीवान जी कहाँ है? दीवान जी सो रहे हैं। दीवान जी सो रहे हैं और तुम दोनों जन ड्यूटी दे रहे हो। जाके दीवान जी से बोल दो कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आए हुए हैं। साले मोड क्यों डिस्टर्ब कर रहा, सोने नहीं दे रहा साले। साले तेरी माँ। अबे साले 20 जूता मारूंगा, साले दिमाग खराब करेगा। जगते नहीं, सो रहे हैं। हवलदार को क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा बेल्ट खुल गया क्या? अरे साहेब पोजीशन का नहीं ख्याल करता है। क्या तुमने हमारा नाम नहीं बताया? क्या बताए हो? क्या बताए हो? रंजीत सिंह। तो क्या इन्हें नहीं जागा? जाके फिर दोबारा आओ। बेल्ट इनका बांध लेते। तो इनका बेल्ट वीआईपी वाला या मिला है। जाओ साहब।
अबे साले भोसड़ी के इतना पहलूंगा दिमाग खराब करना। क्या हुआ? गाली दे दिया। अच्छा, तुमको गाली दे रहे हैं? हाँ, कौन था गाली दे रहे हैं? कह रहे हैं भोसड़ी क्यों जगाने आया है। ऐसा इसका मतलब है तुमने जगाने गए और तुमको गाली दे रहे हैं। तुम यहीं पर ड्यूटी में रहो और हम जा रहे हैं। ठीक है साहब। देखिए साहब, दीवान जी अपने घर पहुंच गए। देखिए, इसका मतलब ये घर का सपना देख रहे हैं। हाँ साहब, देख लो कौन सा। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, मूड खराब कर रहा है साले। दीवान जी, साले 20 जूता लगाऊंगा साले। है बच्चे ऊपर आइए। जय हिंदू सर। जय हिंद हो। जय हिंद बोलते हैं कि जय हिंद बोलते हैं? वही आपको शूट कर रहा हूँ सर। शूट कर रहा हूँ कि मैं सलूट कर रहा हूँ? सलूट कर रहा हूँ सर। इसी तरह सलूट किया जाता है। यस सर। इसी तरह ड्यूटी दिया जाता है। यस सर। तुम ड्यूटी दे रहे थे? यस सर। ड्यूटी दे रहे थे कि सो रहे थे? ड्यूटी दे रहा सर। ऐसा ड्यूटी दिया जाता है? यस सर। तुम्हारे पास सवलदार हुकुम गए, तुम क्या कर रहे थे? यस सर। क्या कह रहे थे? यस सर। यस सर के आगे और कुछ है? जी सर। जी सर के आगे और कुछ है? ओके सर। यस सर, जी सर, ओके सर। इसके आगे इंग्लिश बदतमीज है। डांट बोलते इधर आ। क्या तो पहले हिजड़ा था क्या बे? नहीं सर, छक्का था। बदतमीज कहेगा। एंगुली नीचे कर, दांत बंद कर, बदतमीज कहेगा। मुंह क्यों बना रहा है? इसी तरह ड्यूटी दिया जाता है। इसी तरह ड्यूटी दिया जाता है जी सर। कि तुम्हारे पास कोई जगाने गए हो, उसको गाली दे रहे हो। नहीं सर, मैं सपने में कैदियों को गाली दे रहा था। अच्छा, इसका मतलब तुम सपने में कैदियों को गाली दिया जाता है? यस सर। उल्टा सीट बकते रहते हो। यस सर। दीवान जी, जी सर। तुमको मालूम हो चाहिए ये थाना है। हाँ सर। ये थाना है, कोई रंडी खाना नहीं है। जी सर। और हमको ड्यूटी किस तरह दिया जाता है ये भी तुमको मालूम हो चाहिए। जी सर। पर इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। ये लोगों को कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम ना जी सर। कि किस तरह ड्यूटी दिया जाता है और किस तरह फर्ज निभाया जाता है। यस सर। दीवान जी, जी सर। इनको कुछ नहीं मालूम कि रंजीत इंस्पेक्टर क्या चाहता है। आप क्या चाहती हैं सर? क्या बोला तूने? आप क्या चाहती हैं सर? बदतमीज कहेगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं सर? इसका मतलब क्या हुआ बे? क्या चाहते हैं सर? इसका मतलब क्या चाहते हैं? जी सर। कि साहब आप क्या चाहते? अबे दांत बनकर इनमें नीचे रखे। दिमाग खराब कर रखा है, दिमाग खराब कर रखा है। जी सर। और हवलदार को चौकीदार इधर आइए। मेरा टोपा लाइए। दीवान जी, ये लोग नहीं जानते मैं क्या चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? इन्हें सब खाते कि जहाँ तक मेरा हल्का है और आज के बाद मैं जो कहूँगा इन्हें वो करना होगा। जी सर। इनको सब खाते कि जाकर जुआ खेले। जुआ?
जुआ खेले, जी सर, शराब पिए, जी सर, कोठे जाए, जी सर, जो होगा मैं देखूंगा। जी सर, इन्हें समझा और तुरंत मुझे बताओ। जी सर। आप लोग सुन रहे होंगे, जितने हमारे मजरे में लगते हो, हाँ आपसे कह रहा हूँ ध्यान रखना, जितने हमारे हलके में आते हो इस गांव के, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो गैर कानूनी काम करते थे और अब बंद कर दिए हो, डर के मारे हाथ समेट के घर पर बैठे हो, काम धाम नहीं करते हो, आज के बाद गैर कानूनी काम चालू कर दो। धुआंधार ताश खेलो, जेका कहते ताश, ताश खेलो, लकड़ी खेलो, क्लब मजाओ, हुआ खेलो। धुआंधार दारू पियो, जही क्या कहते अंग्रेजी में शराब, खूब पियो, कसम से खूब बनाओ, खूब बेचो। लेकिन अगर न बेचत पकड़े गए तो ज्यादा नहीं 6 महीने पर अंदर करब। मान लो जेका जानी थी या पहले बनावत रहा, अब नहीं बनावत। धुआंधार आयासबाजी करो, जेका देहात में कहते रंडी बाजी। क्लब में जाओ, कसम से कोठे में जाओ, खूब आयसबाजी करो। अगर ये 3 काम करते हुए न मिले कोई भी शख्स, तो इतना धारा साहेब ठोक दे कि दोबारा निकलबे न करी है अंदर से। बात खूब जी सर, और ये भी इनको समझा दे जी सर, कि मेरा नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है। जी सर, अगर ये लोग मेरी बात को नहीं माना, जी सर, मेरे बात को नहीं समझा, जी सर, तो इतना धारा लगाऊंगा, इतना धारा लगाऊंगा कि 6 महीना अंदर कर दूंगा और निकालना भूल जाऊंगा। जी सर। क्या हुआ मैं तुझे? ऐसे ऐसे हिल रहा है, इसके नानी परछाई पर गई क्या है? क्या भाई, इन्हें समझा दे और समझा करके तुरंत हमारे कसो हवलदार, जगाया हूँ। जगाया हूँ। अरे तुम जगाए हो तो मैं क्यों नहीं उठा हूँ? हाँ, चलिए साइड में अभी चौकीदार को बताता हूँ। चौकीदार इधर आ बे। क्या साले, तुझसे कहा था ना कि कोई भी आ जाए तो मुझे जगा देना, बड़े सर से पिलवा दिए साले। साहब सुन लो। अरे साहब मैं इधर हुआ, हवलदार को मार रहे हैं। हुआ यार, का हो गया? मारा तो साहब मरे लग जाता है। कहाँ लग जाता है? कहाँ? पुट्ठक। हवलदार यार गलती हो गई, मैं चौकीदार को मार रहा था, तुम भी चाटने के लिए घुसिया बीच में। चौकीदार जी साहब, बड़े सर इजाजत दे के गए हैं कि तुरंत आइए। हाँ साहब। आइए हवलदार, चलते हैं, लेकिन कैसे? अरे अकेली डर लागे रात मोरी अम्मा, अकेली डर लागे रात मोरी अम्मा। अरे अकेली डर लागे रात मोरी अम्मा, अकेली डर लागे। क्या कर रहे थे? सर कुछ नहीं, मैं आ रहा था। कौन गाना गा रहा? हवलदार। क्यों गया तूने गाना? किसके? जरा इसका इधर आ हवलदार, देख ले
लपर लपर करा कसम से गाना गावे सौखी मोहे में दांत नहीं है। क्या बदतमीज है? मैं तुम तीनों को बोला था ना जिसकी कि तुरंत हमारे साथ आना। आ रहा था वो भागा जा रहा है। हेलो